श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, आगे की कथा जा कर के हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग सुन सकते हैं। तो चलिए आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तड़ित बिनिंदक पीठ पट उदर देख बरी नीति, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर, बिजली को लजाने वाला तथा पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। श्रोता बंधुओं, इसमें राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जैन माही। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु वस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्म ज्ञानी। भ्रिकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर बैठी हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितमहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक भगवान को देख रहे थे। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंडैव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े
कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ी भारी दानी मानकर जो मन में आए वह वर मांग लीजिए। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से बात कही। हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कहीं जाति न जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह बहुत कठिन मालूम पड़ता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहुविधि संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। ऋषि कहते हैं, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊ अंतर जामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगिए। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे विहारी। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं
अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजम कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा हे राजन। मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु चोरु चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोह अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अवहि, जो दुख पावहि सो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही सत्य है। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई प्रभु हमहि कृपा करि देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। सुनि मृदु गुड़ रुचिर बर चरना, रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन्ह सब संशय नाही। रानी की कोमल
और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। मातु विवेकया लौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु बफनि जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली वो नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, आपके बिना नहीं रह सकता। अस बर मांगी चरण गहिरहूँ, एवमेस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम्हारा मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर बसो। तह कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, हो वहीं अवध भुआल तब मैं हो मैं तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नर भेष समारे, होऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्य सहित देह धरिताता, करियऊं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर बनर बड़ भागी, भवतरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, स्व अवतरय मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेंगी। पूर्वहु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इसी प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए।
दंपति उर धरि भगत कृपाला, तिहि आसर मनि वसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आया, जाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी के कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कहेउ वृष केतु। भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी।